अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जो है मैंने अभी वाली वीडियो करना मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि काम शुरू कर दिए हैं। रुमान कॉलेज चला गया था तो मैंने सोचा कि घर के काम शुरू कर दूँ और साथ में वीडियो भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अगर इस तरह कहती हूँ ना करती हूँ कि दिन में करती हूँ, शाम में करती हूँ, शाम में अक्सर काम पे चली जाती हूँ तो वो वहाँ से फिर थोड़ा लेट हो जाता है, फिर आते आते फिर बस सो जाती हूँ। फिर ये वीडियो वाला जो है ना ये सिलसिला नहीं रहता, ये मतलब थोड़ा काफ़ी गैप आ जाता है, 2-3 दिन का गैप आ जाता है। इस वजह से फिर मैंने अभी स्टार्ट किया घर के काम करने। तो चप्पल मेरी टूट गई और इसके बगैर जो है ना मैं काम बिल्कुल ही नहीं कर सकती, क्योंकि इस मतलब एक चीज़ होती है ना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो चाहे जितनी ही पुरानी हो ना तो लेकिन आपको वही अच्छी लगती है। और काम करने में तो ख़ास तौर पे जो सूट जो चप्पल वो आपको कंफर्टेबल होगी ना आप वही पहनेंगे, इसके बिना काम नहीं होगा कभी भी नहीं। मुझसे तो ऐसा ही होता है कि जिस चीज़ के बिना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ना तो वो मुझसे नहीं होती, वो मैं कर ही नहीं पाती काम। तो अब ये मुझे टेंशन होगी कि पता नहीं कौन सी नई चप्पल लूँगी, वो मेरे साथ कंफर्टेबल होगी, मेरे साथ काम करवाएगी कि नहीं करवाएगी, ये मुझे बड़ी टेंशन रहती है। क्योंकि सूट और चप्पल मैं हमेशा घर में कंफर्टेबल ही पहनती हूँ, अदरवाइज़ फिर मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि पाँव में दर्द शुरू हो जाता है और थकन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से काम नहीं होता। तो अभी मैंने ये काम स्टार्ट, मैंने सोचा कि ये उसे दे दूंगी जाते हुए, वो ये सिलाई कर देगा। और शर्ट जो मैंने ऑलरेडी दे दी थी, ये विस्कोस का कपड़ा था, ये सारा इससे इसकी शलवार बनाऊंगी और शर्ट भी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। जब पूरा सूट सिलाई हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी सी हुई हुई है, ये देखिए इसकी ना, ये मुझे अच्छी लगती है। शलवार पे ट्राउज़र पे छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो ना तो मुझे वो अच्छी लगती है। तो ये मैंने ले के रखी हुई थी, ब्लैक में अक्सर सूट बन जाते हैं तो मैंने सोचा कि चलो ये किसी भी सूट के साथ काम आ जाएगी। तो ये अभी टेलर को दे दूँगी और अभी जो है कोई शूज़ ढूंढ के काम शुरू कर देती हूँ। और ये आपको दिखाऊँ, ये मनाल का सूट है, ये अम्मी ने सिलाई की है। ये अभी आज जाऊँगी ना तो 2-3 दिन नहीं गई तो आज जाऊंगी तो फिर ये उसे दूंगी घर में पहनने के लिए। उसके अक्सर कपड़े नहीं होते, उसने असल में ट्राउजर शर्ट पहना होता है तो अम्मी को अच्छे नहीं लगते, गुस्सा आता है। तो वो कहती है कि नहीं बेटियों की तरह ये कपड़े पहनो सिंपल सादे। तो ये अम्मी ने सिया है, ये देखिए। अच्छा ये इतना कंफर्टेबल लग रहा है, दिल कर रहा है मैं पहन लूँ, इजी अच्छा लगता है ना। ये देखिए ये घर में पहनने के लिए उसके बनाया है, ये छोटा सा है, ये देखिए। यहाँ पे ये छोटी सी इसकी बो रखी है। ये अक्सर अम्मी बनाती रहती हैं अपने फातिमा के और मनाल के घर में पहनने के लिए। ये देखें ये ऐसे वाले बाजू रखे हैं डिजाइन वाले, साथ में ये सिंपल सा ट्राउजर रखे हैं घर में पहनने। जी अम्मी क्या हो गया? तो ये अरबी लीलन का सूट है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से ये सारी सफाई कर देती हूँ, कोई शूज़ पहन लेती हूँ। सारा काम जो है समेट के तो अभी मेरे हस्बैंड घर आए थे तो उनके लिए मैं बना लूँगी नाश्ता। नाश्ते में कुछ बना तो नहीं था, सालन पड़ा था
सुहांजना गोश्त पड़ा था, क्योंकि आपको मैंने पिछले दिनों बताया था मैंने काफ़ी सारा सुहांजना गोश्त बना के रखा था। तो क्योंकि ये अच्छा लगता है और सुबह के टाइम नाश्ते में भी बड़ा काम आ जाता है। तो अभी जो है थोड़ी सी मैंने आलू फ्राई कर ली थी, साथ में आलू फ्राई अंडा ऐसे बना लूँगी। तो साथ में सिंपल रोटी बना लूँगी और जो है सालन निकाल लूँगी। गाजर का मरबा बनाया था वो निकाल लूँगी। इस तरह जो है सुबह का नाश्ता जो है वो निकरा के तो बकाया के काम भी कर लूँगी और फिर बाद में साथ के साथ मैं दोपहर के खाने की तैयारी भी कर लूँगी। तो अभी जो है सिर्फ मैं उनका नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैंने आलू बनाए थे अंडे के साथ वो मेरे हो गए हैं डन। और इसके साथ ही मैंने जो गोश्त बनाया था सुहांजना गोश्त पहले बना के रखा था, वो रोज़ ही तकरीबन हम मतलब किसी न किसी टाइम साथ खाने में चल जाता है। और साथ में जो मैंने बनाया था गाजर का मुरब्बा वो भी साथ में दे दूँगी। और मैंने सिंपल रोटी बना ली थी, इस तरह उनका नाश्ता भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सारा दिन फिर नाश्ता और खाना और काम ये तो साथ साथ में चलते रहते हैं। फिर इनको साथ साथ में ही मैनेज करना पड़ता है घर में, क्योंकि सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, सबकी ज़रूरत का ख्याल करना पड़ता है कि किस टाइम किसके खाने का टाइम है। तो सुबह मेरा बेटा नाश्ता करता है, अम्मी करती हैं, दोपहर में फिर अगर हस्बैंड घर पर हों तो वो जल्दी कर लेते हैं। तो साथ में क्योंकि घर के काम भी होते हैं तो उन्हें भी कंप्लीट करना होता है। और जो मेरी छोटी सी गुड़िया है इससे भी टाइम ब टाइम भूख लगी ही रहती है, तो इसे भी कुछ ना कुछ मैं देती ही रहती हूँ। है तो मूडी, खाने का दिल हो तो खाती है, अदरवाइज़ अगर मैं खुद खिलाऊंगी तो ये कभी भी नहीं खाएगी। तो अभी जो है इसको भी मैंने साथ में इसके बाबा के दे दिए हैं, पराठा बनाया इसको भी दिया है। तो नाश्ता बनाने के बाद जो दूसरे काम हैं वो मैं निपटा लूँगी, क्योंकि झाड़ू टाकी और अभी बर्तन मेरे रहते थे तो इनको साथ में करके तो मैं दोपहर के खाने का इंतज़ाम करूँगी। पौधे आजकल काफ़ी डल और बेरौनक से हुए हैं। तो जो पहले वाले थे वो मैं ले नहीं पाई, हालांकि सारी सर्दियाँ ही मैं तैयारी करती रही हूँ फूलों वाले पौधे की, लेकिन बिल्कुल घर से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला निकलने का और मैं ले ही नहीं पाई। तो फिर अभी जो है ये थोड़े मुरझाए हुए थे, इनकी काट छांट करनी थी और इनको जो है खाद वगैरह मैं सोच रही थी कि लाऊं और इन्हें दूं, ताकि ये अच्छे से ना इनके ग्रीन ग्रीन और पत्ते निकल आएँ। तो अभी जो है ये सिहन भी साफ़ कर लूँगी, जो पानी इसका निकला है वो मैं सारी टाँकी भी लगा लूँगी। इस तरह जो सिहन का काम है वो तो हो जाएगा कंप्लीट। फिर रह जाएगा दोपहर के खाने की तैयारी, तो वो मैं कर लूँगी। इसके बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। और आज खाने में मैं क्या बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी बहुत ही अच्छे से जो है ना स्मोकी गोभी बनाऊँगी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। इसके स्मोकी गोभी के पराठे बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनते हैं। आपने भी ज़रूर ये घर में बनाए होंगे, लेकिन मैं किससे बनाती हूँ ये मैं आज के आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी जो है गैस ऑन करके और इसको जो है, क्योंकि हस्बैंड को नाश्ता तो दे आई थी लेकिन मैं उन्हें चाय नहीं दे आई, तो चाय जो है मैं साथ में चाय भी चढ़ा दूँगी और जो गोभी है उसका पानी जो है वो भी साथ में रख दूँगी। तो क्योंकि चाय जो है मैं उनके साथ ही अक्सर पीती हूँ और मैं इसी जब वो नाश्ता करने बैठते हैं या खाना खाने बैठते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं काफ़ी सारा भाग के काम ना वो कंप्लीट कर लूँ, ताकि जब उनके साथ चाय पीने बैठूँ तो चाय पीते पीते थोड़ी बातें भी हो जाती हैं शुरू। तो बातों बातों में टाइम कैसे निकल जाता है कुछ समझ ही नहीं आती और काम वहीं स्टिल रहता है। तो जो है मैंने फिर उन्हें खाना दिया, फातिमा भी उन्हीं के साथ लगी हुई थी। तो इस तरह मैंने बाहर का काम है वो समेट लिया है और अभी मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में और साथ में जो है मैंने चाय भी चढ़ा दी है और गोभी का पानी वो भी चढ़ा दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी है और गोभी को धोने के लिए हल्दी वाला पानी जो है, ये सिर्फ पानी है और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और इसी पानी में ही मैं पूरी गोभी को वॉश कर लूँगी अच्छे से, ताकि अंदर में अगर कोई कीड़ा वगैरह है या कुछ फंगस है, क्योंकि सब्जियों में हो जाती है, तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए गर्म पानी से। और इसको मैं बैग से भी अच्छे से, डंडल से भी अच्छे से धो लूँगी, ताकि डंडल वाली जो मिट्टी वगैरह वो भी उतर जाए। उसके बाद भी अगर कुछ कसर रह गई तो वो मैं साफ़ कर लूँगी और अभी मैं इसे रख दूँगी, ताकि ये पानी, क्योंकि मैंने गर्म से धोया है इसे, तो ये थोड़ी ड्राई हो जाएगी और इतनी देर में हम पी लेंगे चाय। और इसकी जो ऊपर अगर थोड़ी बहुत कोई मिट्टी वगैरह रह गई है तो वो बाकी मैं छुरी से भी साफ़ कर लूँगी।
और ये जो गोभी है, ये जो स्मोकी गोभी है, ये मैं सारी ऑयल में बनाऊंगी। और ये आम खाने वाला सरसों का ऑयल होता है, और ये आपको किसी भी उसमें मिल जाता है, मतलब किसी भी स्टोर से भी आम मिल जाता है। लेकिन अगर किसी तेल वाली शॉप से लें और पकाने का ऑयल लें तो वो भी इजीली वहाँ से भी मिल जाता है। क्योंकि पहले मैंने बनाई थी 1-2 रेसिपीज़ इसी सरसों के ऑयल में बनाई थी। फ़िश भी फ्राई की थी, चिकन भी बनाया था और सब्जियां भी बनाई थी। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ये आम आप मतलब आम ऑयल यूज़ करती हैं या आप कौन सा यूज़ करती हैं, तो ये उनके लिए है। तो ये किसी भी आप शॉप से ले लें जहाँ से कच्ची घानी का तेल मिलता है, वहाँ पे खाने का भी ऑयल मिल जाता है। और फिर ये जो स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ पे तो ग्रोसरी जब जहाँ से करते हैं आम आपको मिल जाता है। तो अभी जो है ये क्योंकि ड्राई हो गई थी, इसका पानी जो है वो इसे हवा लग गई थी, सारा खुश्क हो गया था। तो ऑयल में सारा इस पे लगा दूंगी, अंदर तक जहाँ तक ये जगह है वहाँ लगा दूंगी। और फिर इसे आग पे रख दूंगी, चूल्हा ऑन करके, तो इसे जलती आग पे रख दूंगी। तो ये सारी जो है ना इतनी स्मोकी सी इसमें ना बहुत ही अच्छा सा इसका ना टेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं कर लूँगी इसे, जैसे बैंगन को सेकते हैं और किसी चीज़ का जब हम भरता बनाते हैं, जब उसे सेकते हैं ना तो इसी तरह ही सेकते हैं। तो अभी मैं गोभी को सेक लूँगी। अब ये सारा इस पे हल्का हल्का कलर आ गया और अभी मैं इसे ठंडा करूंगी। इतनी देर में मैं इसका मसाला बना लेती हूँ और इतनी देर में ये ठंडी हो जाएगी, फिर इसे काट लूंगी। अभी जो है मैं गोभी काट लेती हूँ और फिर इसका मैं बना लेती हूँ भुजिया, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये गोभी जो है ये सारी मैंने काट ली है ऐसे करके, ये देखें। तो ये जो इसके है ना थोड़े थोड़े स्मोकी वाले जो है पीस, वो सारे इसके साथ हैं, ये देखें। तो वो जो बच जाता है ना और फिर वो रुलता ही रहता है, तो उसको कोशिश करें कि वो ना यूज हो जाए। सरसों के ऑयल में ही बनाऊंगी मैं। सिंपल सरसों के ऑयल में मैंने प्याज डाला है, लहसुन अदरक डाला है, थोड़े से टमाटर डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और गोभी डाल के अभी मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। जब ये अच्छी से भुन जाएगी, इसमें थोड़े से मटर डाल के और हल्का सा पानी, ताकि जो मसाले हैं वो इसमें बिल्कुल एक हो जाएं, मसाले रच जाएं इसमें गोभी में। और बिल्कुल इसे मैं हलवा मैदा ऐसे नहीं करूँगी, बिल्कुल ऐसे निकरी निकरी सी कच्ची पक्की गोभी ही अच्छी लगती है। तो अभी ये बिल्कुल डन हो गई है और सब धनिया डाल के इसको मैं निकाल लूँगी। और साथ में मैंने बनाई है देसी मुर्गी और देसी चिकन जो है सबसे पहले मैं डाल दूँगी देसी चिकन, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और उसके बाद जो है इसमें मैंने
टमाटर डाले हैं और प्याज डाला है, लहसुन अदरक डाला है, और सूखा धनिया जो है वो भी मैंने ताज़ा ही पीस के डाला है, क्योंकि उसकी खुशबू जो है ना उस सालन को 4 चांद लगा देती है। इससे बहुत अच्छी टेस्ट आता है सालन में। तो नमक, मिर्च और हल्दी डाल के इसको मैं ढक के रख दूँगी। इतनी देर में मैं चावलों की तैयारी कर लेती हूँ। दूंगी ये जो 4 मैंने बीट किए हैं मैं आपको दिखा दूं, ये मैं डालूंगी इसमें। साथ में मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च, काली मिर्चें इसमें बिल्कुल नहीं डालूंगी। एक तो अंडों का रंग ब्लैक हो जाएगा, वो चावलों में निखर के नहीं आएंगे, और चावल भी ऑलमोस्ट ऐसे ब्लैक से लगते हैं। बिल्कुल एंड में डालें तो वो फिर इतना ज़्यादा उनका कलर ख़राब नहीं होता चावलों का। यहाँ पे मेरी जो देसी चिकन है वो बिल्कुल भुन गई है, इसे हल्की आंच पे पका रही हूँ। हल्की आंच पे ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, तो ये बिल्कुल हल्की आंच पे पकेगा। यही तरफ इतना ठीक है। अच्छा, ये मैं इसमें डाल दूंगी, ये है सेब का मुरब्बा थोड़ा सा, और ये है बादाम, तो ये भी मैं इसी में ऐड करूंगी। इससे इनका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये भी इसी में ऐड कर दूंगी। लास्ट में नमक चेक करूंगी, नमक कम हुआ तो वो डालूंगी, हल्का सा इसमें डालूंगी काली मिर्च बस। अच्छा जी, इतने दिनों बाद मेरे मियाँ आए हैं तो उनकी रज की खिदमत हो रही है, और उनके लिए, क्योंकि वो शौक से खाते हैं ऐसी चीज़ें, तो ये सारी उन्हीं के पसंद की चीज़ें बनाई हैं। और थक भी काफ़ी गई हूँ, क्योंकि सारा दिन घर का काम और फिर इतनी कुकिंग के बाद जो बर्तनों का हाल है वो आप सोच सकती होंगी। तो अभी मेरा ब्लॉग यहाँ तक था।